वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 2 का सेक्शन सी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26। आर एक रिलेशन है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर, यू वी भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये कब रिलेट करेंगे? इफ एंड ओनली इफ एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू। एक्स वी का मतलब पहला नंबर पहले ऑर्डर्ड पेयर से, लेकिन दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट वाला नंबर, इनकी मल्टीप्लाई अगर बीच वाले दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल है तब ये ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेट करेंगे। हमें ये शो करना है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आर को रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ओके, कैसे रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए आप देखिए, क्या एक्स वाई और वाई एक्स इक्वल होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको ऑर्डर्ड पेयर वाले तरीके से सोचना पड़ेगा। इस आर के दोनों तरफ सेम पेयर अगर होंगे एक्स वाई, तब हम उसे रिफ्लेक्सिव कहेंगे। ओके, और ये सेम पेयर कब होंगे? जब इन एक्सट्रीम पोजीशन पर जो नंबर लिखे हुए हैं एक्स वाई, उनकी मल्टीप्लाई बीच वाले दोनों की मल्टीप्लाई की इक्वल हो, जो कि होती है एक्स वाई और वाई एक्स दोनों इक्वल होते हैं। इट मीन्स एक्स वाई रिलेटेड टू एक्स वाई। पहला नंबर आपको यहाँ लिखना है, इसका दूसरा नंबर यहाँ जाएगा, और जो बीच वाली टर्म्स हैं वो इन से ऐसे लिखी जाएंगी। ओके, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए हम एक पेयर अपने पास से लेकर चलेंगे, यानी एक्स वाई रिलेटेड टू यू वी, और आंसर में आप क्या लेकर आएंगे? यू वी रिलेटेड टू एक्स वाई। ओके, अब अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो एक्स वी की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होनी चाहिए? वाई यू के। तो आप यहाँ पर लिख देंगे एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू। ओके, क्या एक्स वी को वी एक्स लिखा जा सकता है और वाई यू को यू वाई? हाँ जी, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, यू वाई को इस तरफ और वी एक्स को इस तरफ। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा? पहला नंबर यहाँ से, इसका ये वाला नंबर इधर जाता है, और बीच वाली दोनों टर्म्स ऐसे। यही नंबर हमें चाहिए था। अगर आप यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, नहीं पता लग रहा, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। इससे बैक जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। ओके, सो आर इज सिमेट्रिक। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे इससे ऊपर वाली लाइन में? एक्सट्रीम की प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू मिड की प्रोडक्ट्स। तो फिर आपकी ये वाली लाइन आ जाएगी। स्टार्टिंग में आपने ये लिखना ही है। इफ एंड ओनली इफ वाली ये लाइन भी लिख लीजिए। अब इन दो लाइंस को आपस में आप कैसे कनेक्ट करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमें ऐसे लिखना होगा कि एक्स वाई रिलेटेड टू यू वी एंड यू वी रिलेटेड टू डब्ल्यू जेड। ओके, अब बताइए इसका मतलब एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू एंड यू जेड इज इक्वल टू बीच वाले दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, यानी वी डब्ल्यू। ओके, अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे एक्स अपॉन वाई। इसकी क्या वैल्यू बनेगी? यू बाई वी। और यहाँ से अगर आप u बाई वी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी w बाई जेड। अब इन दोनों से क्या पता चल रहा है हमें? x बाई वाई इक्वल है u बाई वी के, और u बाई वी इक्वल है w बाई जेड के। इट मीन्स x अपॉन वाई इज इक्वल टू w अपॉन जेड। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई की एक्स जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा कि एक्स वाई रिलेटेड टू डब्ल्यू जेड। यही हमें आंसर लाना था कि एक्स वाई अगर यू वी से रिलेटेड है और यू वी डब्ल्यू जेड से, तो क्या एक्स वाई डब्ल्यू जेड से रिलेट करेगा? हाँ जी, बिल्कुल करेगा। ये नंबर्स आपने ऐसे लिखने हैं, एक्स यहाँ से लिखा और जेड यहाँ से, डब्ल्यू इस तरफ है, वाई इस तरफ और डब्ल्यू इस तरफ। ओके, चलिए, इसका मतलब आर कैसा हो गया? सो आर इज
ट्रांजिटिव, क्योंकि आर ने तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड कर लिया, हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। और इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस वाली टर्म को मान लेते हैं थीटा और इसे मान लेते हैं फाई। ओके, जब आप इन्हें थीटा और फाई मानेंगे तो स्टेटमेंट कैसे बन जाएगी? स्टेटमेंट बन जाएगी थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। साइन इनवर्स को आप इस साइड ले आइए, साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 56/65। साइन ए प्लस बी का क्या रूल होगा? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इज इक्वल टू 56/65। इसे बना देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब देखिए हम कोस इनवर्स 12/13 को मान चुके हैं थीटा। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू 12/13 आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से साइन थीटा क्या होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, यानी 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169 विच इज़ इक्वल टू 25/169, और जिसका स्क्वायर रूट आप करेंगे तो ये बन जाएगा 5/13। ओके, सिमिलरली साइन इनवर्स 3/5 को आपने माना है फाई। यहाँ से साइन फाई की वैल्यू 3/5। अगेन आइडेंटिटी का यूज़ करके हम यहाँ से कोस फाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, 1 माइनस 9/25। एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा 16/25, जिसे लिखा जा सकता है 4/5। ओके, अब हम इन सभी वैल्यूज़ को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। साइन थीटा की वैल्यू 5/13, कोस फाई की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट की है 4/5। ओके, पुट इन इक्वेशन 1, 5/13 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस 12/13 मल्टीप्लाई 3/5। फर्स्ट इक्वेशन में हमने प्रूव कर दिया और इसकी राइट साइड में 56/65 है। दिस इम्प्लाइज 5 से आपको 5 को कैंसिल नहीं करना है। ओके, देखिए 5 4 ज़ा 20, ये बनेगा 65, यहाँ भी 65। एलसीएम लेंगे 65, 20 प्लस 36 56, हैंस प्रूव। दोनों साइड्स हम इक्वल ले आए हैं, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। एफ एक्स की वैल्यू गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल सी बात है। एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है। एफ ऑफ वाई की वैल्यू के लिए जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ आपको क्या पुट कर देना है? वाई। फिर इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करने से ये राइट साइड आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं एफ एक्स की वैल्यू कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस का साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। ओके, एफ वाई की क्या वैल्यू होगी? जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ वाई पुट करना है। साइन वाई माइनस साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। टू प्रूव एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ओके, लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे और फिर करते हैं इनकी मल्टीप्लाई। कोस साइन माइनस साइन कोस
ये तो है एफ एक्स की वैल्यू, और एफ वाई की वैल्यू के लिए एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया वाई के साथ। मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे आप एरो का निशान लगाएंगे। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई आएगी? कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ओके, नेक्स्ट वैल्यू माइनस कोस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई। ओके, ये वाली वैल्यू 0 ही हो जाएगी। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई में साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, ये वाली वैल्यू 0। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0, ये भी 0 और ये वाली वैल्यू 1। ये हमने इन दोनों मैट्रिसेस की कर ली है मल्टीप्लाई। और अब हम देखते हैं कि ये कौन से फॉर्मूले बने। देखिए ध्यान से, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का। यहाँ पर अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से माइनस को कॉमन लिख लूँ तो ये रूल बनेगा साइन ए प्लस बी का, ये 0 एज इट इज़। यहाँ देखिए, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी का। सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी का। बाकी 0 0 1 सब कुछ एज इट इज। अब इस मैट्रिक्स को और इस स्टेटमेंट को देखिए ध्यान से, जहां जहां स्टेटमेंट में x है वहां वहां आपके पास क्या है? x प्लस वाई है ना। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है? f ऑफ x प्लस वाई की, विच इज RHS। यही हमें राइट हैंड साइड लानी थी, हैंस प्रूव। ओके, अगर कभी आपको ये फॉर्मूले याद ना रहे तो आप यहाँ से देख लें कि आपको f ऑफ x प्लस वाई आंसर लाना है। और ये आंसर कब आएगा? जब इन 4x के प्लेस पर x प्लस वाई लिखा होगा। ओके, तो ये बाहर वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये आप अपनी स्टेटमेंट में से लिख लें और x प्लस वाई ब्रैकेट में लिख दें, और फिर नेक्स्ट टर्म f ऑफ x प्लस वाई लिखेंगे तो यही RHS आ जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, ये फंक्शन गिवन है और हमें फाइंड करना है dy/dx। बहुत ही सिंपल सी बात है, कोस x की पावर y और कोस y की पावर x, टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड्स, y इंटू लोगरिथम कोस x आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर x इंटू लोगरिथम कोस y। ओके, अब हम इसे करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। अब कोस x का डेरिवेटिव भी आपको लिखना है माइनस का साइन x। ओके, प्लस लोगरिथम कोस x एज इट इज, और y के नाम का क्या होगा? dy/dx इज इक्वल टू ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लोगरिथम कोस y का डेरिवेटिव 1/कोस y, और कोस y का माइनस साइन y, और y के नाम का भी dy/dx, प्लस लोगरिथम कोस y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पर dy/dx वाली 2 टर्म्स हैं, ये और ये, इन्हें हम एक तरफ लिख लेंगे और उसमें से dy/dx को कॉमन भी लिखना है। जैसे ही आप उस वाली टर्म को इस तरफ लाएंगे और dy/dx को कॉमन लिखेंगे तो क्या बचेगा? लोगरिथम कोस x, और ये वाली वैल्यू x साइन बाय कोस को हम क्या लिख सकते हैं? 10, और ये वाली टर्म है माइनस की, इस तरफ आकर किसकी हो जाएगी? प्लस की। ओके, लोगरिथम कोस x, ये टर्म हो गई प्लस की, और अब ये क्या बन चुकी है? x 10y। ओके,
विच इज इक्वल टू, राइट साइड में हमारे पास एक टर्म तो बस यही है, लोगरिथम कोस वाई। ओके, यहाँ पर भी साइन बाय कोस को क्या लिखेंगे, टेन, और ये टर्म किसकी है, माइनस की, दूसरी तरफ जाकर प्लस की हो जाएगी, प्लस वाई टेन एक्स। हमें कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स। लोगरिथम कोस वाई प्लस वाई टेन एक्स, मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, इंटरवल फाइंड करने हैं जिसमें ये वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग। बड़ी ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, -2x³ -9x² -12x+1। डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव -6x² -18x -12। ओके, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, यहाँ से माइनस का 6 कॉमन भी लिख लेते हैं, x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 0। ओके, फैक्टर्स बनाएंगे, x + 2 x + 1 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां से x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, -2 और -1। ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पर है -2, यहाँ पर है -1, तो 3 इंटरवल्स बनेंगे, एक तो -2 से लेस, एक -2 और -1 के बीच में, और एक -1 से ग्रेटर। ओके, पहला केस हम लेते हैं फर्स्ट इंटरवल, कौन सा, -∞ से -2 वाला, इसमें चेक करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव का हमें साइन चेक करना है, -2 से छोटा कोई भी नंबर ले लीजिए, उसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके साइन चेक करेंगे। -2 से छोटा मान लीजिए -3 ले लिया है, तो यहाँ पर ये वाला माइनस तो है ही, अगर आपने x के प्लेस पर -3 रखा तो इस ब्रैकेट का आंसर आएगा -1, लेकिन हमें 1 से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ साइन चेक करना है। यहाँ पर जब आप -3 रखेंगे तो ये साइन भी कैसा आएगा, नेगेटिव, यानी कुल मिलाकर फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन जो है वो बन गया है नेगेटिव। सो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में, -∞ से -2 वाले में। ओके, अब हम -2 से -1 वाला इंटरवल चेक करते हैं। अगर x इससे बिलोंग करता हो तब फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या साइन होगा, -2 से -1 के बीच में हम ले लेते हैं -1.5। पहला साइन तो माइनस ही रहेगा क्योंकि ये वाला साइन तो फिक्स है। यहाँ पर आपने -1.5 रखा तो ये वैल्यू कैसी आएगी, प्लस की। यहाँ -1.5 रखा तो ये वैल्यू आएगी माइनस की, यानी प्लस, यहाँ पर माइनस, कुल मिलाकर साइन हो चुका है पॉजिटिव। सो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -2 से -1 का इंटरवल। तीसरा केस देखते हैं अब हम, कौन से वाला, x इज ग्रेटर देन -1, यानी -1 से इन्फिनिटी वाला केस। हमें चेक करना है डेरिवेटिव का साइन, पहला साइन तो माइनस फिक्स है, उसके बाद -1 से इन्फिनिटी के बीच में हमने ले लिया 0। अगर आपने यहाँ 0 लिखा तो ये वैल्यू आई प्लस की, यहाँ 0 लिखा तो ये वैल्यू भी प्लस की है, यानी प्लस प्लस, कुल मिलाकर आंसर कैसा है, नेगेटिव। सो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -1 से इन्फिनिटी के इंटरवल में। लास्ट में आप इसे सम अप कर दें, आंसर में आप लास्ट में एक लाइन लिखें, सो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस एंड दिस। ओके, हेंस f is strictly decreasing दोनों इंटरवल्स आप इकट्ठे ही लिख देंगे, -∞ से -2
एंड -1 से इन्फिनिटी एंड स्टिकली इंक्रीजिंग in -2 से -1. ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इंटीग्रेशन का है. बहुत ही आसान है. अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है. अंडर रूट के अंदर लिखी हुई टर्म को ध्यान से देखिए. क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इसका डेरिवेटिव कर दिया तो आप यहां पहुंच जाएंगे? बिल्कुल लग रहा है, तो कर दीजिए इसे पुट. 2x² प्लस x माइनस 3 को t मान लीजिए. ओके, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. डिफ्रेंशिएट करने से पहले स्क्वेयर कर लें ताकि अंडर रूट हट जाए. और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू 2t dt. ये देखिए 4x प्लस 1 dx, इसके प्लेस पर हमने लिखा 2t dt. और डिनोमिनेटर वाली इस टर्म को हमने क्या मान लिया? t मान लिया. तो यहाँ पर t लिख दिया. t से t कट, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन होता है t प्लस c. क्वेश्चन फिनिश. t की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे 2 अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c. क्वेश्चन फिनिश. नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है. ये भी काफ़ी इजी है. इसके लिए मॉडुलस की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए. मोड x का आंसर यही होता है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस का x होता है अगर x हो जाए लेस देन 0. सिमिलरली x माइनस 5 के मॉडुलस को आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर होगा यही अगर x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, और इसका आंसर होगा माइनस इंटू एक्स माइनस 5 अगर x माइनस 5 हो जाए लेस देन 0 से. ओके, एक लाइन और आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पर. माइनस का 5 राइट साइड जाकर प्लस के 5 में चेंज हो जाएगा, और ये ब्रैकेट आप एज इट इज़ रख लें, और x लेस देन 5. ये है मॉडुलस x माइनस 5 की डेफिनेशन. इसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. ये डेफिनेट इंटीग्रल है 2 से 8. हम इसे ब्रेक कर देंगे 2 से 5 और 5 से 8 में, यानी इंटीग्रल 2 से 8 मॉडुलस x माइनस 5 dx इज इक्वल टू 2 से 5 मॉडुलस x माइनस 5 dx प्लस 5 से 8. फंक्शन यही रहेगा. फंक्शन की वैल्यू अब हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे. अगर x लेस देन 5 है, 5 से छोटा है, तब फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा, यानी 2 से 5 में, क्योंकि ये फंक्शन 5 से छोटा है, तो माइनस x माइनस 5 dx. और अगर फंक्शन 5 से बड़ा है तो इसका आंसर यही रहेगा x माइनस 5 dx. ओके, अब जैसे आप x का इंटीग्रेशन x² 2 लिख देते हैं, वैसे ही x माइनस 5 का इंटीग्रेशन x माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट पुट होगी यहाँ 2 से 5, और जो ये बाहर वाला माइनस है इसे आप बाहर ऐसे लिखेंगे. ओके, प्लस यहाँ भी इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? x माइनस 5 स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट होगी 5 से 8. अंडरस्टैंड? सबसे पहले ये माइनस लिखो. अपर लिमिट आप यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर आप 5 लिखेंगे तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी. फिर आप ये वैल्यू 2 लिखेंगे. 2 माइनस 5 की वैल्यू -3, -3 का स्क्वायर 9. 0 माइनस 9 बाई 2, ये बना फर्स्ट इंटीग्रल का आंसर. नेक्स्ट, यहाँ पर जैसे ही आपने 8 लिखा, 8 माइनस 5 3, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2. लेकिन जब आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगी. ओके, माइनस माइनस प्लस, ये वाला 9 बाई 2 प्लस 9 बाई 2 18 बाई 2, और 2 9 ज़ा 18. ओके, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई है? 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 31. ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है अगर ट्रायंगल के वर्टाइसेस गिवन है. बहुत ही सिंपल सी बात है. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 AB क्रॉस AC. एडजेसेंट साइड्स आपको बनानी है, वर्टाइसेस दे रखे हैं,
गिवन वर्टाइसेस आर। सबसे पहले हमने ये वर्टेक्स लिख लिए ए, बी एंड सी। अब हम इसकी साइड्स, एडजेसेंट साइड्स ए बी हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको बी में से ए वाले माइनस करने हैं। 1 में से 1 माइनस किया 0, और 0 के साथ क्या लगेगा आई, प्लस 2 में से 1 गया 1, मैं लिख देती हूँ यहाँ 2 - 1, फिर जे आ जाएगा, और 3 - 1 यहाँ पर आप लिखेंगे के। 0 × आई प्लस जे प्लस 2k। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे ए सी। ए सी के लिए सी में से ए वाले माइनस करने हैं, ये 2 - 1 आई, 3 - 1 जे, और 1 - 1 के। ओके, ये बनेगा आई प्लस 2j प्लस 0k। 0 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हम ए बी क्रॉस ए सी कैलकुलेट करने वाले हैं, और उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना होता है आई जे के ऐसे। यहाँ पर ए बी के कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे आई जे के वाले। 0 इसका कोफिशिएंट 1, इसका 2, तो 0 1 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2, और ये 0 1 2 0। ओके, इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपने आई लिखा, फिर 0 - 4 लिखेंगे, जे के आगे माइनस आता है, 0 - 2 प्लस के, क्रॉस मल्टीप्लाई की 0 - 1। ओके, -4i प्लस 2j माइनस के। अब हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है ए बी क्रॉस ए सी। कोफिशिएंट के स्क्वेयर्स का सम, -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, तो ये बन गया √21। ओके, तो एरिया का रूल मैंने आपको सबसे पहले बताया था, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी ऐसे, और ये इसकी लेंथ, यानी 1/2 √21 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास आ गया ट्रायंगल का एरिया। ओके, इसी के साथ सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।